रायबरेली, उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित एम्स ने रचा इतिहास। जीबीएस गुलिन-बेर्रे सिंड्रोम का सफलतापूर्वक इलाज करने का किया अनोखा काम। गंभीर रोग से ग्रसित 1 वर्षीय बालक की बचाई जान। इलाज के दौरान लगभग 2 महीने वेंटिलेटर पर था मरीज। WHO के अनुसार अभी भी इस बीमारी के उचित लक्षण नहीं ढूंढे जा सके हैं। बीमारी से ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए आज भी महाराष्ट्र के पुणे में कोशिशें जारी है। वहीं रायबरेली एम्स ने कर दिखाया और रच दिया इतिहास। पीडियाट्रिक डॉक्टर नमिता मिश्रा की टीम ने रचा है इतिहास। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। देखिए, हमारे पास ये 8 साल का बच्चा एडमिट हुआ था लगभग 5 महीने पहले। तो उसको ये बीमारी हमने पता करी थी, उसको जीबीएस था, जिसको हमें गुलिन-बेर्रे सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चे हमारे पास पहले नहीं आए हैं, पहले भी हमने ऐसे बच्चे यहाँ पर देखे हैं, लेकिन उनका जो सीवियरिटी का लेवल था वो इतना नहीं था जितना इसका था। तो इसमें क्या होता है कि शरीर में कुछ ऐसे चीजें प्रोड्यूस होती हैं जो अपने ही शरीर के नर्व्स को गलत मान लेती हैं। उनको लगता है कि ये हमारे जो नसें हैं ये ठीक नहीं है बॉडी के लिए। जैसे हम कोई फॉरेन चीजें होती है उसको मारने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही हमारी बॉडी में ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, एंटीबॉडीज बनती है जो अपने ही शरीर के नर्व्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। तो अब नर्व्स क्योंकि काम नहीं करते हैं तो हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। उसका सीवियरिटी लेवल अलग होता है, किसी किसी का थोड़ा होता है, थोड़े दिन में ठीक हो जाता है, किसी किसी का ज्यादा होता है, जैसा कि इस बच्चे में था। जब बच्चा हमारे पास आया था तो उसके दोनों पैर में कमजोरी थी। विदिन 6 से 8 घंटे में इतनी तेजी से उसकी कमजोरी बढ़ी कि तुरंत उसको फटाफट होने लगा, पैर से सीधे हाथों पे पहुंचा। और उसके बाद उसकी सांस पे भी असर, जो सांस की मांसपेशियां होती है, मसल्स होती हैं, उस पे भी उसका असर आ गया और उसकी सांस चलना बंद हो गई, जिसकी वजह से हमें उसे तुरंत अर्जेंसी में उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा और उसको वेंटिलेटर पे हमें डालना पड़ा। हमने उसका एक्सरे वगैरह कराया था। उसमें एक डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो हमें हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, वो उसका एकदम फ्लैट था, काम नहीं कर रहा था। ये सब बीमारी का पार्ट होता है। तो बीमारी को एक पोर्शन होता है कि बीमारी के लिए हमने क्या किया, और एक होता है जो उसको निमोनिया डेवलप हुआ था जब वेंटिलेटर पे लंबा बच्चा रहता है। ये बच्चा वेंटिलेटर पे लगभग 2.5 महीने था, सबसे ज्यादा। ये बहुत बहुत लंबा ड्यूरेशन है। एक वेंटिलेटर पे बच्चे को, किसी भी इंसान को 4, 5, 6, 7 दिन से ज्यादा रखने में प्रॉब्लम होती है। तो एक जीबीएस का पोर्शन है, उसके लिए हमने इसका एक आईवीआईजी करके महंगी इंजेक्शन आती है, पहले वो लगाई। उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था, तो फिर हमने ब्लड बैंक, हमारे यहाँ का जो ब्लड बैंक है डिपार्टमेंट, उनसे कंसल्ट करके उसका एक प्लाज्मा फेरेसिस करके प्रोसेस होता है जिसमें कि पूरा प्लाज्मा ही बदल दिया जाता है, जिससे कि जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, जो नुकसान कर रही है, वो सारी हम निकाल सके। तो हमने वो प्रोसेस भी किया। धीरे धीरे करके उसका पावर 2-3 महीने में धीरे धीरे करके ठीक हुआ, लेकिन वेंटिलेटर पे इतने लंबा टाइम रहने की वजह से उसको बहुत ही सीवियर निमोनिया हुआ। दोनों फेफड़े उसके काम करने लगभग बंद हो गए थे। वो हमारे लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उसमें डेथ और उसका हो जाता है कि उसको किस तरह से हम जिंदा रख पाए। तो उसके लिए हमने मल्टीपल चीजें की, एंटीबायोटिक अलग तरीके के दी, वेंटिलेटर पे रखा उसको, और सपोर्टिव केयर दिया है। जैसे कि बच्चा क्योंकि इतना चला गया तो उसका सब स्वॉलिंग वॉलिंग सब चला जाता है, वो खाना नहीं खा पाता है। नली से दूध दिया, नली से भी नहीं हो पाया तो इंजेक्शन से जी अलग से न्यूट्रिशन दिया जाता है। जैसे हम एंटीबायोटिक लगाते हैं कैमरा से, वैसे ही हम न्यूट्रिशन के लिए भी कुछ बने बनाए प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम देते हैं, तो वो हमने दिया। उसके अलावा उसका एक बार लंग का पंक्चर था, उसके लिए हमें आईसीटी इंसर्शन करना पड़ा, उसके लिए हमें प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट ने हेल्प करी। जब बच्चा लंबे टाइम तक वेंटिलेटर पे रहता है, लगभग 7 दिन से ज्यादा, तो मुंह से हम सिर्फ नली नहीं हमें करनी चाहिए, उसका ट्रेकियोस्टोमी करना चाहिए, जो कि गले में जाके यहाँ पे करके बनाते हैं। ईएनटी डिपार्टमेंट की हेल्प से हमने वो भी उसका शुरू किया, जिससे कि उसका प्रॉपर वेंटिलेशन हो पाए। तो ये सारे प्रोसेसेस किए धीरे धीरे, लगभग 3-3.5 महीना, 2.5 महीना लगभग वेंटिलेटर पे बच्चा रहा, लगभग 3.5 महीना आईसीयू में रहा। अब उसकी ठीक है। उसके बाद हमने उसको वार्ड में रखा धीरे धीरे। अब वो, उसका वजन काफी, क्योंकि ये सारा इतना सीरियस प्रॉब्लम थी, 6-7 किलो उसका वजन कम हो गया था जब तक वो हॉस्पिटल में बीमारी थी। धीरे धीरे करके हमने उसका 6-7 किलो वजन बढ़ाया। माई डाइटिशियन ने हेल्प किया, न्यूट्रिशन पे हमने देखा, पावर बहुत इंप्रूव हो गया है। हालांकि अभी 100% नहीं है, बट वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। तो ये है ओवरऑल इनका। मैडम, अगर ऐसे बच्चे आते हैं तो उनके लिए क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, और अन्य जो पेरेंट्स हैं उनको? अन्य पेरेंट्स को देखिए, यूजुअली जिस ऑर्गेनिज्म से ये होता है, ये गंदे खाने पानी से शरीर में आता है। गंदा खाना पानी बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। तो हमें नहीं पता कि किसकी बॉडी में वो रिएक्शन होगा। तो हमेशा ही, बड़ों में भी ये बीमारी होती है, तो हमेशा ही बाहर का अगर आप कुछ दे रहे हैं तो आप ना दें। अगर दे रहे हैं तो जहाँ पे सफाई हो,
ये सब हो वहीं पर देना है। और कभी भी अगर स्लाइटेस्ट भी लग रहा है कि नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे उसके पैर अब थोड़ा भी लगेगी, थोड़ा भी काम करना कम लग रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल में कंसल्ट करें, उसको बढ़ने ना दे। ऐसा ना सोचे कि अरे तो थोड़ी प्रॉब्लम है, देख लेते हैं क्या होगा। तुरंत हॉस्पिटल में कन्फर्म करें, क्योंकि जितनी जल्दी हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे उतना ही इसका बेटर ट्रीटमेंट रिजल्ट आएगा। मतलब कितनी बार इसको नेबुलाइजेशन लगना है, तो अगर 3 टाइम से ज्यादा इसको नेबुलाइजेशन लगना है तो फिर इसके लिए हमें थोड़ा सा शॉर्ट कोर्स इसको लेना पड़ेगा। अगर नोन हिस्ट्री है, अगर नहीं है